कर्णावती माता तथा बहनों, हम मानव जीवन को प्राप्त करके एक ही लक्ष्य को लेकर के आए हैं। 84 लाख जीवायोनि में भ्रमण करते करते कितना काल व्यतीत हुआ है? अनंत काल, अनादि अनंत काल से हमारा आत्मा था और अनंत काल तक रहने वाला है। हमारा आत्मा अनंत काल तक अब और ज्यादा भ्रमण ना करे, भ्रमण मिटाने के लिए हमारी श्रद्धा भक्ति दिनों दिन कैसे बढ़ती जाए, उसके लिए हम मेरी भावना पर विचार कर रहे हैं। अनादि अनंत काल तक घूमे गए, अब घूमना नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ तो प्रयत्न करना होगा। दुनिया में सब बातें आसान है, लेकिन हृदय की सरलता, भक्ति, श्रद्धा जहाँ पे होती है, दुनिया की कोई चीज उसके सामने मायना नहीं रखती है। श्रद्धा भक्ति ऐसी होनी चाहिए। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। हमने बुद्ध देखे, स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बुद्ध बोधि, ये सारे सिद्ध बुद्ध मुक्त जो हुए हैं, हो रहे हैं और होने वाले हैं, ऐसे सभी बुद्धों को इसमें नमस्कार किया गया है। वीर महावीर और बुद्ध वीर जिन, जितने जिन गए सभी जिनेश्वरों को, जैसे आप जय जिनेन्द्र कहते हैं, एक जय जिनेन्द्र कहते अनंत सिद्धों को नमस्कार हो जाता है। और अभी अरिहंत कितने हैं वर्तमान में? अरिहंत कितने हैं? 170। बोलो पटकन, अरिहंत कितने हैं? अरिहंत का मैंने तीर्थंकर नहीं पूछा। तीर्थंकर अभी तो 20 विहरमान की है वर्तमान में, क्योंकि अभी भरत ऐरावत में कोई तीर्थंकर नहीं है, इसलिए श्रीमेंद्र, युगमेंद्र आदि लोग हैं वो अरिहंत परमात्मा मालवेय क्षेत्र में विराजमान है। सिद्ध परमात्मा अनंत सिद्ध हुए हैं जो सिद्धा लय में विराजमान है, सिद्धा पर विराजमान है। तो जय जिनेन्द्र कहते हैं अरिहंत सिद्धों को नमस्कार होता है। अरि यानी शत्रु, अंतः यानी नाश करना। ऐसे अरिहंत आप रोज प्रतिक्रमण में बोलते हो। जगन्य 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली, कम से कम 2 करोड़ केवली और ज्यादा से ज्यादा 9 करोड़ केवली आज के तारीख में है। एक भरत ऐरावत में नहीं है, परंतु महाविद्य क्षेत्र में तो है ही है। तो एक नमो अरिहंतानंद कहते 2 करोड़ से ज्यादा अरिहंतों को नमस्कार होता है। नमो सिद्धानंद कहते अनंत सिद्धों को नमस्कार होता है। पर हमारी श्रद्धा भक्ति कितनी है? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा बोल लेते हैं, पर जिन भगवान को वंदन नमस्कार करने के लिए उतने भाव चाहिए, उतनी श्रद्धा चाहिए। हरिहर ब्रह्मा, हरि, हरि यानी कौन? हरि किसको कहते हैं? हरे राम 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 हरे हरे। हरे है राम, राम का नाम कैसा है? लेकिन हरे जो हमारे दुख का हरण करे, हरि हर, ऐसे हरि, ऐसे भगवान जो हमारे दुखों का हरण करते हैं। ब्रह्मा सर्जन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा वैदिक दर्शन से कहते हैं, ईश्वरवादी जो लोग हैं वो कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया है, विष्णु ने उसका पालन करते हैं विष्णु, और महेश उसका संहार करते हैं। जैन धर्म इस किसी भी बात को मानते नहीं है। जैन धर्म कर्मों के द्वारा ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म क्षय होने के बाद सब सिद्ध हो जाते हैं। दुनिया अनादि अनंत काल से
परंतु हमें देखना है या उसको स्वाधीन कहो। जो भी जिनेश्वर भगवान के, महावीर भगवान के, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो भी भक्त है, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, चित्त उसी में लीन रहो। जो भक्ति भाव से उनमें मन लगाए रखते हैं, चित्त उसमें लगाए रखते हैं, ऐसे भक्तों का भी इसमें नाम लिया गया है। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूम रहे थे। रतनपुर नाम का नगर था और वहां पर एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बोले तो वो नगर सेठ ही थे, धन दौलत बंगला गाड़ी सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। किसी संत ने, किसी सन्यासी ने उन्हें कहा था कि रोज एक संत को भोजन कराना। अब वो पति पत्नी सेठ सेठानी रोज मंदिर में जाते थे, किसी भी संत को आग्रह करके बुला के लाते थे, भोजन कराते थे। रोज का नियम हो गया था एक संत को भोजन कराना। कभी कभार ज्यादा संतों को भी कराते, पर एक का तो पक्का नियम था। रोज भोजन कराते, सभी संतों को पूछते थे। जब संतान नहीं होती है तो माँ बाप पागल जैसे हो जाते हैं, तो हर देवी देवता की मानता करते रहते थे। अब संतान के लिए नारद जी एक बार वहां पे आ गए और नारद जी नारायण नारायण करते मंदिर में आए। तो सेठ सेठानी ने कहा आज भोजन के लिए पधारो। नारद जी कहते हैं मैं नहीं आऊंगा भोजन करने के लिए। अरे भाई कृपा करो हमारे ऊपर, आज के दिन एक दिन के लिए थोड़ा भी कुछ लेना, लेकिन पधारो। नारद जी बहुत सेठ का आग्रह देख करके घर पर भोजन के लिए जाते हैं। सेठानी ने देखा आज तो मुनिराज में स्वयं नारद जी पधार गए। भोजन वोजन कराया, फिर नारद जी को कहा देखो आप तो सब जगह जाते हो, एक बार मैंने सारे संतों को पूछा है, बहुत मानता थी, लेकिन अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। एक काम करो ना, विष्णु जी को पूछ करके आओ। आप तो सब जगह जा सकते हो, इसलिए विष्णु भगवान को जाकर के पूछ के आओ मेरे नसीब में संतान है क्या। अब नारद जी को तो क्या देर लगती है, फटाफट नारायण नारायण करके तंबूरा लेकर के विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। विष्णु लोक में पहुंचे हैं तो विष्णु भगवान आराम कर रहे थे। द्वारपाल ने कहा जरा रुक जाओ, आराम कर रहे थे। अरे टाइम किसका है आराम करने के लिए, नारद जी तो एक मिनट भी कहीं रुकते नहीं थे, फटाफट वो तो बिना पूछे नारद जी विष्णु के अंतपुर में चले जाते हैं। विष्णु जी को पूछते हैं देखो मैं रतनपुर नगर में जाकर के आया, एक सेठ सेठानी बहुत भले है, बहुत भाविक है, संतों की बहुत सेवा करते हैं, तो उनके नसीब में संतान है। विष्णु जी ने बुक उठा करके देखा और कहा अरे इस जन्म में तो क्या, आगे के 7 भोग में भी उन सेठ सेठानी के नसीब में संतान नहीं है। अब नारद जी खुशखबरी देना हो तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी खराब बात भी देनी हो तो डर लगता है, क्योंकि सेठ सेठानी को कितना बुरा लगेगा। इतने भगवान के भक्त है, वो इतने संतों की सेवा करते हैं, परंतु क्या करे, जो है वो तो जाकर के बोलना पड़ेगा। नारद जी पुनः रतनपुर नगरी में आते हैं और सेठ सेठानी के पास में जाकर के कहते हैं कि देखो मैं विष्णु भगवान से पूछ कर तो आया, विष्णु भगवान ने बहुत कुछ देखा, आगे पीछे घुमा घुमा के आखिर बात पे आ जाते और कहते विष्णु भगवान का तो ऐसा कहना है इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी आपको संतान नहीं होगी। सेठानी का मुंह छोटा सा हो जाता है, ऐसा कैसा बात, पता नहीं 7 जन्म में संतान नहीं, ठीक है जो भाग्य में होगा वही होगा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। रोज वो वैष्णव मंदिर में जाते थे, सभी मंदिरों में देवों की पूजा करते थे और एक संत को भोजन के लिए रोज के लेके आना, वो नियम उन्होंने छोड़ा नहीं, उनका नियम वो चालू ही था। धर्म ध्यान चल रहा
गर्मा गर्म रोटियां बनाती है, 1 2 3 4 7 रोटियां खा ली उसने। और फिर सेठानी ने कहा थोड़ा आराम करना है तो कर लो, आपको गरीब की बात तो क्या हुआ, जिसके दिल में दया होती है वो गरीबों को भी आश्रय देते हैं। तो उसने कहा सेठानी जी आराम तो करने का कोई मन नहीं है, मुझे जाना है, भगवान के नाम पे तुमको 7 संतान हो जाएंगे, 7 लड़के हो जाएंगे। अरे भैया क्या कहते हो? अरे नारद जी स्वयं विष्णु भगवान को पूछ करके आए, उन्होंने कहा 1 जन्म में तो क्या 7 जन्म में की संतान नहीं होगी, तो अब क्या संतान होने वाली। लेकिन मैंने वैसे कोई भाव से आपको भोजन नहीं कराया है, बस सेवा के नाम से काम करती हूँ, बाकी तो कोई अभी होवे ना होवे उसका मुझे कोई चिंतन नहीं है। मेरी बात खाली जाए तो कहना, भगवान के नाम पे आपको 7 लड़के हो जाएंगे। सेठानी सोचती है नारद जी मना कर रहे, विष्णु भगवान मना कर रहे, जो होगा सो होगा, जाने दो। नारद जी वहां से चले जाते हैं और वो भिखारी भी अपने अपने रास्ते में चला जाता है। बहुत समय इस बात को बीत जाता है। बहुत सारा समय बीतने के बाद नारद जी पुनः रतनपुर नगरी में आते हैं। पूरे नगरी में घूमते घूमते नारायण 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 करते करते उन सेठ सेठानी की याद आती है। बड़े श्रद्धा वाले हैं, भक्ति वाले हैं, पर बेचारे के नसीब में संतान नहीं है। चलो खाली सेठ को मिलकर तो आ जाए। मिलने के लिए जाते हैं तो सेठ सेठानी और 7 करके लाइन से नारद मुनि को नमस्कार करते हैं। नारद मुनि देखते रह जाते हैं 7 क्योंकि आधा 7 लड़के लाए या क्या लाए, 7 लड़के आए कहाँ से। नारद जी पूछते हैं ये कौन है? बोले भगवान के नाम से ये संतान है। अरे क्या बात करते हो? स्वयं विष्णु भगवान ने कह दिया कि आपको संतान नहीं होगी और 7 संतान। अरे भाई एक भिखारी आया था, वो रास्ते से बोल रहा था भगवान के नाम पे 1 रोटी देगा उसको 1 लड़का होगा। अरे लेकिन जब विष्णु भगवान ने मना कर दिया तो ये कैसे हो सकता है? अब नारद जी से जरा भी रुका नहीं जाता है, तुरंत निकले वो विष्णु भगवान के पास में। आपने झूठ कहा या मेरी मश्करी की, क्या किया ये? जब मेरे द्वारा सेठानी को कहलवाया कि एक भी संतान नहीं होगी, 7 जन्म में नहीं होगी और 7 लड़के हो गए हैं, क्या बात है? गए विष्णु लोक में, द्वारपाल ने वापस रोका। विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं, अभी आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। तू चुप, मैं जाने अंदर। और नारद जी अंदर चले गए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, विष्णु भगवान सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और जैसे ही नारद जी आए हैं पता चला तो विष्णु जी जोर से चिल्लाए और पैर के बल को पैर को पकड़ करके खड़े हो जाते हैं और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, चिल्लाने लग जाते हैं। नारद जी विचार करते हैं, अरे मैं तो इनको पूछने के लिए आया कुछ और ये तो बीमार हो गए। लक्ष्मी जी घबरा गए, लक्ष्मी जी उनको वापस सुलाती हैं, आप सो जाओ, क्या हो गया अचानक? अरे मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो लक्ष्मी जी नारद जी को कहते हैं जाओ जल्दी अश्विनी कुमार को लेकर के आओ। देवताओं के जो वैद्य होते हैं अश्विनी कुमार, उनको तुरंत वैद्य को बुला कर लेकर के आओ। आप अश्विनी कुमार आते हैं, सब प्रकार से चेक करते हैं, लेकिन कोई भी दर्द का कारण समझ में नहीं आ रहा है। कोई दवा, जब दर्द ही ना समझे तो दवा क्या कह सकते हैं। और विष्णु जी को चिल्ला रहे हैं और सब देवलोक के अंदर बात फैल जाती है कि विष्णु भगवान का बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है और कोई दवा काम नहीं लग रही है। लक्ष्मी जी सेवा में गए, कोई पंखा डाल रहे हैं, देवलोक के सारे देवता देवियों को ले लेके विष्णु भगवान के पास में आ रहे हैं। अरे क्या हो गया अचानक, इतने बीमार कैसे हो गए हैं? बहुत ज्यादा पूछने के बाद धीरे से विष्णु कुमार कहते हैं कि देखो मेरी एक ही दवा है। बोले क्या दवा है, जल्दी बताओ, आपके लिए हम जो चाहिए करने के लिए तैयार है।
साथ में वो दवा दी तो मैं अच्छा हो सकता हूँ। किसी का कलेजा जो बिना आनाकानी किए स्व इच्छा से कलेजा निकाल के देंगे, वो कलेजे के साथ में दवाई लूंगा तो मेरा दर्द अच्छा हो जाएगा। अब नारद जी विचार करते गए, कलेजा लाने के लिए कहाँ जाऊं? वो आकाश पाताल, देवलोक में, पातालोक में, चारों ओर सब लोगों को पूछते गए। विष्णु भगवान का दर्द मिटाने की दवा कलेजे में ही ली जा सकती है, कोई कलेजा तो अब देवलोक के देवता देने के लिए तैयार नहीं है, पातालोक के देवता आदि लोग देने के लिए तैयार नहीं है। कोई कहता मेरे बच्चे छोटे हैं, कोई कहता हमारे संतान की शादी करनी है, कोई कहता अभी तक तो पोता पोती का मुंह देखना है। कोई कलेजा देने के लिए तैयार नहीं है। नारद जी विचार करते गए, अब दूसरे तो कोई कलेजा नहीं दे रहे हैं, तो चलो वो सेठ सेठानी बड़े श्रद्धा वाले हैं। सेठ सेठानी जो रोज एक संत को भोजन कराते गए, सभी लोगों की इतनी सेवा करते गए, भगवान के मंदिर में रोज जाते गए, जरूर वो कलेजा दे देंगे। और वो नारायण नारायण करते रतनपुर पहुंच जाते हैं, सेठ जी के घर में जाते हैं, सेठ जी को कहते हैं आप दोनों में से एक किसी का भी कलेजा दे दो। भगवान की दवा, विष्णु जी की दवा तो वही है कि कलेजे में दवा लेंगे तो ही वो दर्द अच्छा होगा। तो सेठ सेठानी कहते देखो अभी तो ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना, शादी करना, एक तो इतने वर्षों के बाद में संतान हुए और उन दो में से एक भी चले जाएंगे तो बच्चों का कैसे होंगे। भगवान के लिए हम तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन कलेजा कैसे दे सकते हैं? बच्चों को कौन संभालेगा? अब नारद जी विचार करते इतने श्रद्धा वाले ये सेठ सेठानी भी नहीं देते रहे, अब कहाँ जाऊं मैं? विष्णु भगवान की दवा कैसे कर सकते हैं? बहुत चिंता में होते गए, वहां से निकलते गए, जंगल जंगल छाड़ देते गए, हर किसी को पूछते गए, लेकिन कोई कलेजा देने के लिए तैयार नहीं। जंगल के रास्ते से निकलते हैं, वहां से आवाज आती है भगवान के नाम में एक रोटी देगा उसको एक बच्चा होगा। अरे उस सेठ सेठानी को इसी के आशीर्वाद से 7 संतान हुए गए, तो भगवान के नाम पे बच्चे हो जाते तो ये जरूर कलेजा देगा। इसलिए नारद जी जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा में पहुंच जाते हैं और उस भिखारी को पूछते हैं, अरे भाई विष्णु भगवान का इतना पेट दर्द हो रहा है, छटपटा रहे हैं, तो आपका कलेजा दे दो। अरे देर क्यों करते हो? भगवान का पेट में दर्द हो रहा है और आप इतनी देर लगाते हो, फटाक से मेरा कलेजा निकालो और जल्दी से भगवान की दवा कर दो, मैं कलेजा देने के लिए तैयार हूँ। नारद जी खुश हो जाते थे, चलो कोई तो मिला कलेजा देने वाला। वो भिखारी कलेजा देने को तैयार है। नारद जी ने तलवार निकाली और तलवार अब वो तो छाती सीधा ताक के खड़ा है, लो निकालो मेरा कलेजा। अब वो तलवार लगाने वाले हैं नारद जी, तलवार बाहर निकाली, हाथ आगे बढ़ाया, पीछे से हाथ खींचा जा रहा। अरे एक तो देने के लिए तैयार हुआ और अभी हाथ पीछे क्यों जा रहा है? देने वाला तैयार है तो पीछे कौन खींच रहा है? पीछे मुड़ के देखा तो विष्णु भगवान। अरे आप यहाँ कहाँ से? आप तो बीमार थे ना? अरे हाँ बीमार तो था। तो बोले फिर आप यहाँ कैसे आ गए? बस अच्छा हो गया है इसलिए आ गया, लेकिन आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए? बस ये मेरा भक्त है और सारी दुनिया में घूमने की क्या जरूरत थी तुझे? जब कलेजा चाहिए था, क्या तेरे पास में कलेजा नहीं था? जो छटपटा रही थी लक्ष्मी कि विष्णु भगवान का दर्द हो रहा है, वैद्यों को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, क्या लक्ष्मी के पास में कलेजा नहीं था? सारी दुनिया के मित्र देवता मुझे देखने के लिए आ गए, क्या उन मित्र देवताओं के पास में कलेजा नहीं था? अरे जिसको 7 संतान हो गए, क्या वो सेठ सेठानी के पास में कलेजा नहीं था? सबके पास में तो कलेजा था, किसी ने भी कलेजा नहीं दिया, लेकिन ये मेरा भक्त है तो मेरे लिए कलेजा देने के लिए तैयार हो गया। और जब भक्त किसी को वचन देते कि एक रोटी देगा उसको एक बच्चा होगा, क्या
मैंने मना कर दिया और नहीं हुआ, लेकिन भगवान से भी भक्तों की स्टेज ऊंची होती है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों के लिए अपना निर्णय बदलना पड़ता है। क्यों, मेरा भक्त कैसा है देख लिया ना तुमने। कोई मुझे दर्द नहीं हुआ था, कोई मैं बीमार नहीं पड़ा था, लेकिन तेरे मन में जो शंका जगी थी ना कि विष्णु भगवान ने मना कर दिया और एक भिखारी के वचन से कैसे संतान हो गया, तो वो भिखारी नहीं, मेरा परम भक्त है। और रोज उठ करके मैं ऐसे भक्तों की पूजा करता हूँ। भगवान किसकी पूजा करते हैं, तो भक्तों की पूजा करते हैं। जब ऐसी भक्ति होती है तो भगवान को अपने नियमों को भी बदलना पड़ता है। भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा, भक्त का मान टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा, उनको गोकुल में माखन पर सौ बार मचलते देखा, सौ बार मचलते देखा। भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे कृष्ण भगवान में कितनी शक्ति थी, परंतु केवल रास रचाने के लिए गोकुल में वो गोपियों के साथ में नाच नचाते थे। ग्वालों के साथ में मक्खन के लिए घर घर के अंदर बंटियां फोड़कर भी जाते थे। ये केवल लीला होती है, परंतु जब ऐसे भगवान भी अपने भक्तों के लिए नाचते भी है, माखन भी चुराते हैं, तो एक भक्त के लिए क्या मैं संतान नहीं दे सकता हो? नारद जी विचार करते, सच में भगवान ने जो कहा है बिल्कुल बराबर कहा है। तो इसी जो भक्ति भाव से प्रेरित हो वह चित्त उसी में लीन रहो। जो विष्णु यानी बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा या उसके स्वाधीन हो, उसके अधीन जो है, जो उसके भक्त बन गए हैं, भक्ति भाव से प्रेरित हो वह चित्त उसी में लीन रहो। जिनका चित्त उसमें लग जाता है, ऐसे लोगों के जीवन को जानेंगे तो मेरी भावना में आपका हमारा भी नंबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हमारी भावना कैसी है? सुख समाधि रेवे जपते धर्म ध्यान, सुख समाधि बचकान भी देते वक्त हमको ऐसे देना पड़ता है, सुखे समाधि धर्म ध्यान। और असमाधि हो गई तो बार खुल्ला न घर खुल्ला न ध्यान खुल्ला, सब खुल्ला तो कहाँ कर दे। हमारा धर्म उतनी श्रद्धा से होगा तो भगवान हमारे ऊपर भी वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे विष्णु भगवान उस गरीब भिखारी के वचनों को मान देने के लिए अपना मान तले चल जाए। बोले भी भगवान के वचन चले जाएंगे, लेकिन भक्त का मान न टलते रहता। भक्तों का मान कभी भगवान टलने नहीं देते गए। ऐसी भक्ति भाव से प्रेरित जो होते हैं, उनके आत्मा का कल्याण होता है। हमारी इस भावना को जीवन में जब उतारेंगे तो सच में हमारा जीवन भी कल्याण स्वरूप, मंगल स्वरूप हो जाएगा। बोलो बाबा स्वामी भगवान की। पचकान एकासना आरंभिक उपवास सामूहिक पचकान